अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लर्निंग टिप्स एकेडमी में वेलकम। स्टूडेंट्स, आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो 9th ग्रेड केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है। उसका क्वेश्चन है, हाउ डिड बोहर डिस्क्राइब द रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। तो चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, नील बोहर प्रेजेंटेड अनदर मॉडल ऑफ एटम इन 1913। इससे पहले 1911 में रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया, तो उसका एक ड्रॉबैक भी हमने आपके साथ शेयर किया। उसको ओवरकम करने के लिए बोहर ने फिर एटॉमिक थियरी इंट्रोड्यूस करवाई। बेसिस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, क्वांटम थियरी ऑफ मैक्स प्लैंक, location of electrons. Electrons are, however, revolving around the nucleus in fixed circular path called orbit और shell। तो ये स्टूडेंट्स देखें, न्यूक्लियस सेंटर में पॉजिटिव चार्ज और इसके अराउंड ये सर्कुलर पाथ, इन्हें ऑर्बिट या शेल कहते हैं। सिंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ईच शेल हैज़ फिक्स्ड एनर्जी, दीज शेल्स आर ऑल्सो नेम्ड एज एनर्जी लेवल। तो ये अगर पहला शेल है न्यूक्लियस के करीब जो है, तो इसे हम फर्स्ट एनर्जी लेवल भी कहेंगे या फर्स्ट शेल। फिर इसी तरह सेकंड शेल या सेकंड एनर्जी लेवल। तो ये यहाँ पे लेबल की गई है, डायग्राम आप देख सकते हैं। फर्स्ट शेल के कहते हैं इसे, नाम इसका। एन की वैल्यू 1 है जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और एनर्जी जो है वो E1। सिमिलरली सेकंड शेल, इसे एल कहते हैं हम। N2 इसकी वैल्यू, और एनर्जी जो है वो E2। इसी तरह थर्ड शेल एम शेल, फोर्थ शेल N, और इनकी जो शेल नंबर होगा वही N की वैल्यू होगी। N1 है फर्स्ट शेल के लिए, फिर 2 सेकंड के लिए, इसी तरह 3 4। तो ये एनर्जी ऑर्डर भी इनका कि फर्स्ट शेल की एनर्जी सबसे कम है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ये इस तरह एनर्जी ऑर्डर इंक्रीज़ होता है। तो जैसे जैसे शेल इंक्रीज़ होगा इनकी एनर्जी भी इंक्रीज़ करेगी। Probability of finding electrons. There is certain probability of finding the electrons at a certain probable distance from the nucleus. तो स्टूडेंट्स, अब फर्दर हम इसकी डिटेल देखते हैं कि इसमें हम शेल को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच शेल कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए क्या रूल होगा या फार्मूला होगा। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन फिर हम डिस्कस करते हैं, उसी का नेक्स्ट पार्ट। राइट अ डिटेल नोट ऑन शेल एंड सब शेल। तो शेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सर्कुलर पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड शेल और प्रिंसिपल एनर्जी लेवल KLMN, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इसी तरह एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट शेल, शेल विच इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस इज कॉल्ड फर्स्ट शेल और K शेल, एंड द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी। इसी तरह सेकंड शेल, थर्ड शेल, हम हायर शेल की भी बात करेंगे। तो अब देखते हैं हम इनको कि एन की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 यानी कि शेल नंबर है, ये शेल नेम है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 8 18। ये किस तरह आए अभी हम कैलकुलेट करेंगे इन्हें। और सब शेल जो है वो जो शेल होगा उसमें उतने ही सब शेल हम इंक्लूड करेंगे। फर्स्ट शेल है तो सिर्फ एक सब शेल है, दैट इज़ S ओनली। सेकंड शेल होगा तो इसमें 2 सब शेल होंगे SP, और थर्ड शेल तो 3 सब शेल SPD। इसी तरह फोर्थ शेल N शेल है, 32 इलेक्ट्रॉन इसमें, और इसमें 4 सब शेल होंगे SPD एंड F। देखते हैं हम आगे उसे। स्टूडेंट्स, एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। ऑल्दो द न्यूक्लियस इज़ 100,000 of the size of atom, it contains more than 99.9% of the mass of an atom। तो कैलकुलेशन करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेटेड इन अ शेल। 2n स्क्वायर फार्मूला इसको हम हाईलाइट करते हैं। अब इसी फार्मूले से हम इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये देखें कि एन की वैल्यू 1 है, ये फार्मूला में हमने सॉल्व किया इसे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली सेकंड शेल L है, इसमें n की वैल्यू 2, जो शेल नंबर वही n की वैल्यू 2 स्क्वायर हमने लिया, सॉल्व किया तो 8। सिमिलरली थर्ड शेल, फोर्थ शेल 32। तो इस तरह हम इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं इन ईच शेल। फिर हम ये भी बता सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, तो बाय यूजिंग 2n स्क्वायर फार्मूला। n क्या है? n इज़ द नंबर ऑफ शेल या शेल नंबर।
Then a subshell or sub-energy level. Each shell is further subdivided into subshells or orbitals. Or each shell consists of one or more subshells or orbitals. Each subshell is designated by a small alphabet called letter S, P, D, F. Number of subshells present in a shell. तो इसी से जो हमने पहले भी डिस्कस किया फिर देखते हैं हम फोर्थ शेल में एन और 4 ही इसमें सब शेल हैं। तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप याद रखें। फिर स्टूडेंट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेटेड इन अ सब शेल। तो ये हमें याद करना पड़ेगा। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। तो हम कह सकते हैं कि हाफ द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग बाय ईच सब शेल। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक ही इसमें ऑर्बिटल है। पी में 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 ऑर्बिटल्स हैं। डी में 10 मतलब 5 ऑर्बिटल्स हैं और एफ पे 14 मतलब 7 ऑर्बिटल्स हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको आज का लेक्चर जिसमें हमने बोहर्स एटॉमिक थियरी को डिस्कस किया समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें ऑनलाइन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लर्निंग टिप्स अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह नए नए लेक्चर्स और वीडियोज़ के साथ आपके सामने हाज़िर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।